नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं प्रिपेयर फॉर नौकरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस चैनल पे आपको जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड सारी कंटेंट मिलने वाली है, तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। दोस्तों, HAL में जो रिक्रूटमेंट निकली है डिज़ाइन ट्रेनिंग और मैनेजमेंट ट्रेनिंग का, उसका लेक्चर नंबर 32 है। इससे पहले के लेक्चर आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से सारे लेक्चर देखना है और अपना नोट्स भी साथ में बनाते चलना है, जिससे आप उसको रिवीजन कर सकते हैं। तो टॉप 1000 क्वेश्चन के माध्यम से सीरीज चलाई जा रही है और इसका PDF 15 लेक्चर तक के टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दिया गया आंसर के साथ। तो यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, इन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एग्जाम डेट 24 और 25 अप्रैल को है। अब देखिए 402 नंबर क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है कि 1975 का यानी कि 1975 का जो वर्ल्ड कप हुआ था उसको किस देश ने होस्ट किया था, यानी कि किस देश में हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, इंग्लैंड। तो क्रिकेट का जन्मदाता इंग्लैंड को माना जाता है, तो सबसे पहला वर्ल्ड कप वहीं पर आयोजित हुआ था। अब देखिए यहाँ पर आपको और वर्ल्ड कप के बारे में फैक्ट बताता हूँ। तो देखिए 1975 यानी कि 4 साल पे क्रिकेट वर्ल्ड कप होता है। सबसे पहला आपको ध्यान यही रखना है। तो वनडे का क्रिकेट वर्ल्ड कप आपको 1975 में पहला हुआ था इंग्लैंड में, और इसका विनर रहा था वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज ने यहाँ पर हराया था किसको, तो ऑस्ट्रेलिया को हराया था। उसका देखिए 1979 में सेकंड वर्ल्ड कप इंग्लैंड में ही हुआ था, यानी कि शुरू का 3 वर्ल्ड कप जो हुआ था इंग्लैंड में हुआ था और 2 का दूसरा जीता था वेस्ट इंडीज ने। अब देखिए अब की बार इंग्लैंड को हराया, उसका तीसरी बार जो है यहाँ पर इंग्लैंड में हुआ और इंडिया ने यहाँ पर वेस्ट इंडीज को हराया। तो इस तरह से भारत के द्वारा पहला जीता गया वर्ल्ड कप 1983 में था। तो इस तरह से देखिए पाकिस्तान वाले पूछे जाते हैं कि पाकिस्तान कब यहाँ पर जीता था। तो 1992 में जो इमरान खान है उन्हीं की कप्तानी में जीता था और इंग्लैंड को यहाँ पर हराया था। तो इंग्लैंड देख रहे हैं कि शुरू का यहाँ पर आपको अगर 5 वर्ल्ड कप देखा जाए तो 3 में रनर अप रहा है और आखिरकार उन्होंने वर्ल्ड कप जीता 2019 में, जब इंग्लैंड में ही आयोजित हुआ, उन्होंने न्यूजीलैंड को हराया। तो इस तरह से आप लोग ध्यान रख सकते हैं कि 2019 का वर्ल्ड कप इंग्लैंड और वेल्स में हुआ था, जिसमें फाइनल में इंग्लैंड ने बहुत ही रोमांचक तरीके से न्यूजीलैंड को हराया था, बॉल यहाँ बाउंड्री काउंट के थ्रू। तो इस तरह से आप इसको ध्यान रख सकते हैं। और 2023 का वर्ल्ड कप इंडिया में होने वाला है। अब देखिए क्वेश्चन है कि इन टर्म्स ऑफ द टोटल लैंड एरिया व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द वर्ल्ड इन द लिस्ट ऑफ द लार्जेस्ट कंट्री, यानी कि पूछा जा रहा है कि भारत का नंबर दुनिया में, अगर हम कुल भूमि क्षेत्र के आधार पर देखें तो भारत का नंबर कितना आता है। तो दोस्तों भारत का नंबर आता है 7 यानी कि भारत 7वां सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत 7वां सबसे बड़ा देश है। तो सबसे बड़ा देश कौन सा है? रसिया, रूस सबसे बड़ा देश है। अब देखिए सभी को यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ। तो यहाँ पर सबसे बड़ा देश देखिए रसिया है, उसके बाद देखिए कनाडा, फिर चाइना, यानी कि चाइना का नंबर तीसरा पे है, फिर यूनाइटेड स्टेट, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, फिर इंडिया। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ये आपको वर्ग किलोमीटर या स्क्वायर किलोमीटर में है। तो इस तरह से आप इंडिया का कम से कम याद रख ही सकते हैं कि इसका एरिया 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। रसिया नंबर 1, उसका देखिए 8वां पर अर्जेंटीना, 9वां पे कजाकिस्तान और 10वां पे अल्जीरिया। अब देखिए क्वेश्चन है कि अकबरनामा एंड आईने अकबरी आर रिटेन बाई। तो अकबरनामा और आईने अकबरी किनके द्वारा लिखा गया है? तो वो लिखा गया है दोस्तों अबुल फजल के द्वारा। अकबर के 9 रत्न थे, अकबर के 9 रत्न में अबुल फजल भी थे और एक कवि थे। तो इस तरह से लेखक थे, तो इन्होंने लिखा आईने अकबरी और अकबरनामा। तो इस तरह से ध्यान रख सकते हैं कि अकबरनामा और आईने अकबरी को लिखा अबुल फजल ने। क्वेश्चन है यहाँ पर कि कपालेश्वर जो टेम्पल है तमिलनाडु में, वो किस भगवान को समर्पित है, किस भगवान को डेडिकेटेड है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, शिव भगवान को समर्पित है। तो यहाँ पर आप देखिए क्वेश्चन पूछाएगा कि कपालेश्वर टेम्पल जो है किस राज्य में स्थित है? तो आंसर होगा तमिलनाडु में। तो इस तरह से देखिए एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन को आप लिंक करके जब रखेंगे याद, तब आसानी होगी। तो ये भगवान शिव को समर्पित है, बेहतरीन आपको मंदिर देखने को मिल रहा है। तो देखिए फोटो इसलिए दिखाता हूँ ताकि देखिए आप इसको लंबे समय तक याद रख सकें। तो कपालेश्वर टेम्पल तमिलनाडु में स्थित है, भगवान शिव को समर्पित है। क्वेश्चन है कि वेयर इज द हेड ऑफिस ऑफ द विजया बैंक। तो देखिए विजया बैंक का यहाँ पर मर्जर हो चुका है किसके साथ? बैंक ऑफ बड़ौदा, विजया बैंक और देना बैंक, तीनों बैंक का यहाँ पर मर्जर हो चुका है। तो यानी कि
आप विजया बैंक ऑफ बड़ौदा में बेसिकली मर्जर हुआ है, देना बैंक भी मर्जर हुआ है। तो इसका हेड क्वार्टर विजया बैंक का कहाँ पर है? तो इसका हेड क्वार्टर है बंगलोर में। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर बी सही होगा, बंगलोर इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए विजया बैंक के बारे में जानिए। तो देखिए सब्सिडरी बन गया है किसका? तो बैंक ऑफ बड़ौदा का। इसका फॉर्मेशन हुआ था 23 अक्टूबर 1931 को और इसके फाउंडर थे अतावर बालकृष्ण शेट्टी और इसका देखिए हेड क्वार्टर बंगलोर में है। तो इस तरह से आप इसको ध्यान रख सकते हैं। अब देखिए इसका टैग लाइन भी पूछा जाता है कभी कभी, तो टैग लाइन आप ध्यान रखिए, ए फ्रेंड यू कैन बैंक अपॉन, ए फ्रेंड यू कैन बैंक अपॉन एकरा मतलब इसका टैग लाइन है। तो इस तरह से आप ध्यान रख सकते हैं कि विजया बैंक का टैग लाइन है अ फ्रेंड यू कैन बैंक अपॉन। क्वेश्चन है कि वातुकम्मा फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो देखिए जो लेक्चर नंबर 31 है, जो इस वीडियो को देख रहे हैं ध्यान से सुनिए, लेक्चर नंबर 31 था वो पूरा डेडिकेटेड था फेयर एंड फेस्टिवल के रिगार्डिंग। लेकिन यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो इस वीडियो में आपको शामिल मैं कर रहा हूँ कि वातुकम्मा फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। तो वातुकम्मा एक फेस्टिवल्स है, ये आपको 9 दिनों तक चलने वाला एक फूलों का त्यौहार है दोस्तों, फूलों का त्यौहार है और ये तेलंगाना से संबंधित है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर बी होगा, तेलंगाना। तो तेलंगाना से संबंधित है वातुकम्मा फेस्टिवल, 9 दिनों तक चलने वाला एक फूलों का त्यौहार है। इस तरह से आप देख रहे हैं फूलों का त्यौहार है वातुकम्मा फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन तेलंगाना। अब देखिए यहाँ पर आपको मैंने बोला था कि जो क्लासिकल डांस है उसको मैं एक आपको पूरा लिस्ट दूंगा जिससे कि आपको आसानी से याद रख सकते हैं। क्लासिकल डांस एग्जाम में आते हैं, आते रहेंगे और आते थे भी। तो देखिए कथकली आपको किस राज्य से संबंधित है? तो बहुत बार इसका मैंने जिक्र किया है। तो कथकली रिलेटेड है केरल से। तो देखिए यहाँ पर ए का 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए ए का 2 सिर्फ आंसर ए और सी में है। अब देखिए उसके बाद कुचिपुड़ी, तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में है यानी कि B3 हो गया। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका करेक्ट आंसर होगा सी। तो भरतनाट्यम आपको तमिलनाडु से रिलेटेड है, तो भरतनाट्यम आपको तमिलनाडु से। तो यहाँ पर आपको बता दिया मैंने तीनों। अब देखिए लिस्ट जो यहाँ पर आपको 8 क्लासिकल डांस है। तो भारत में कितने क्लासिकल डांस है? तो 8। इसका आप लोग को ध्यान रखना होगा। देखिए भरतनाट्यम, तो भरतनाट्यम यहाँ पर आपको अभी मैंने बताया तमिलनाडु से, कथक आपको नॉर्थ इंडिया बेसिकली उत्तर प्रदेश से, कथकली केरल से, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से, मणिपुरी मणिपुर से, मोहिनी अट्टम केरल से, उड़ीसी उड़ीसा से और एक देखिए सतारिया, तो सतारिया असम से है। तो इस तरह से आप 8 जो क्लासिकल डांस है इसको याद रख सकते हैं। एक बार और मैं बताता हूँ, भरतनाट्यम तमिलनाडु से, कथक नॉर्थ इंडिया बेसिकली उत्तर प्रदेश से, कथकली केरल से, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से, मणिपुर से, मोहिनी अट्टम केरल से, उड़ीसी उड़ीसा से और सतारिया यहाँ पर आपको असम से देखने को मिलता है। अब देखिए क्वेश्चन है यहाँ पर आपको कुछ लोकेशन दिए हुए हैं कि सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको सियाचिन ग्लेशियर काराकोरम रेंज जो है वहाँ पर देखने को मिलता है। अभी मैप भी आपको दिखाऊंगा। उसके देखिए रोहतांग पास, तो रोहतांग पास यहाँ आपको कहाँ पर जो है देखने को मिलेगा? तो दोस्तों रोहतांग पास आपको देखने को मिलेगा हिमाचल प्रदेश में। और रोहतांग जो टनल है उसका अटल बिहारी वाजपेयी टनल रख दिया गया है। नाथुला यहाँ पर आपको सिक्किम में है और खैबर पास आपको पाकिस्तान में देखने को मिलेगा। तो इस तरह से आप लोकेशन को देखिए मैच करिए। सियाचिन ग्लेशियर आपको यानी कि ए का आपको 2 हो गया काराकोरम रेंज में। उसके देखिए रोहतांग पास आपको हिमाचल प्रदेश में, नाथुला आपको सिक्किम में और खैबर पास आपको पाकिस्तान में। तो इसका आंसर हो गया दोस्तों डी। तो इस तरह से आप इसका याद रख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैप देखिए, यहाँ पर सियाचिन ग्लेशियर यहाँ पर आपको भारत के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। और देखिए यहाँ पर आपको सक्षम वैली एक देखने को मिल रहा है, सक्षम वैली जो कि पाकिस्तान द्वारा कब्जा लिया गया था भारत के टेरिटरी को और इसको गिफ्ट देखिए कर दिया गया चाइना को, यानी कि एक दूसरे का सामान लेकर दूसरे को गिफ्ट कर रहे हैं। वाह क्या बात है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का ऊपर से भाग आपको सक्षम वैली देखने को मिल रहा है। ये अब चाइना के कंट्रोल में है और ये अक्साई चीन, और ये आपको लाइन जो दिख रहा है ना LAC कहलाता है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और ये आपको जो पाकिस्तान के बीच में लाइन है उसको लाइन ऑफ कंट्रोल बोलते हैं, LOC। तो पाकिस्तान के बीच में LOC है और चाइना के बीच में LAC है और अक्साई चीन अभी चाइना के कंट्रोल में है। तो इस तरह से आप यहाँ पर, क्योंकि ये पैंगोंग सो लेक है, आप देख रहे हैं पैंगोंग सो लेक है,
जहाँ यहाँ पर बाउंड्री बनती है और ये इधर आधा जो है चाइना के कंट्रोल में है और आधा भारत के कंट्रोल में है। और ये आपको देखिए डिफरेंट जो पासेस है वो आप देख सकते हैं। तो देखिए काराकोरम पास यहाँ पर है, अघिल पास, जुजिला पास, पीर पंजाल पास। तो इस तरह से आप इसको आसानी से याद रख सकते हैं। अब देखिए इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ द हेमीस्फीयर इज इंडिया लोकेटेड, यानी कि इंडिया जो है किस हेमीस्फीयर में लोकेटेड है। तो आपको बताना है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, नॉर्दर्न और ईस्टर्न हेमीस्फीयर में लोकेटेड है। करेक्ट आंसर यहाँ पर ए सही होगा। अब देखिए मैप में देखिए, यहाँ पर देखिए नॉर्दर्न हेमीस्फीयर में यहाँ पर आपको यानी कि जो इक्वेटर से ऊपर की लाइनें होती है, 0 डिग्री जो लैटिट्यूड होती है उसको इक्वेटर बोलते हैं, उससे ऊपर नॉर्दर्न हेमीस्फीयर आप यहाँ पर देख रहे हैं इंडिया। और उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको जो लॉन्गिट्यूड है उसके आधार पर बताया जाता है कि ईस्ट में है कि वेस्ट में है। तो आपको 82.5 डिग्री ईस्ट में आपको लोकेटेड है। तो यानी कि भारत जो है नॉर्दर्न और ईस्टर्न हेमीस्फीयर में लोकेटेड है। आप इसका देखिए अक्षांशीय और देशांशीय विस्तार भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक के फैला है। और देखिए मेनलैंड यहाँ पर 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेके यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 37 डिग्री और 6 मिनट 37 डिग्री और 6 मिनट नॉर्थ तक के फैला हुआ है भारत। अब देखिए क्वेश्चन है कि सेला पास इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो देखिए सेला दर्रा किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों ये अरुणाचल प्रदेश में लोकेटेड है। तो ध्यान रखिएगा सेला जो पास है अरुणाचल प्रदेश में लोकेटेड है। अब देखिए अरुणाचल प्रदेश को मैप में देखिए नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है। ये देखिए आपको भूटान और इधर आपको तिब्बत यानी कि चाइना और इधर अब म्यांमार से लोकेटेड है, यानी कि 3 तरफ जो है इंटरनेशनल बाउंड्री इसकी लगती है। राज्य से अगर देखा जाए तो आपको असम और नागालैंड से बाउंड्री सीमा यानी कि साझा करती है। कैपिटल इसका ईटानगर है। चीफ मिनिस्टर हैं पेमा खांडू और गवर्नर हैं अभी ब्रिगेडियर बी.डी. मिश्रा। क्वेश्चन है कि रेलवे एंड टेलीग्राफ सिस्टम्स वेर इंट्रोड्यूस इन इंडिया बाय। तो देखिए रेलवे और टेलीग्राफ सिस्टम किस यहाँ पर आप कह सकते हैं गवर्नर जनरल के कार्यकाल में शुरू हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी लॉर्ड डलहौजी के समय में, क्योंकि इनका कार्यकाल रहा था 1848 से लेके 1856 तक। अब इसी कार्यकाल में 1853 में रेलवे सिस्टम शुरू हुआ था और 1852 में देखिए इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ सिस्टम और फर्स्ट टेलीग्राफ लाइन जो बिछाया गया था कलकत्ता और आगरा के बीच में, जो कि 1854 में चालू हो गया था। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि 1853 में रेलवे सिस्टम, 1854 में यहाँ पर टेलीग्राफ लाइन स्टार्ट हुआ। और एक बात और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि अगर पूछा जाए कि यहाँ पर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी कि व्यक्तिगत सिद्धांत की यानी कि राज्य हड़प की नीति किनके कार्यकाल में, तो ये आपको देखने को मिल रहा है लॉर्ड डलहौजी के समय में। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पूछा जाएगा कि वुड डिस्पैच किसके शासनकाल में शुरू हुआ था, तो लॉर्ड डलहौजी ही होगा। और ये किस लिए था, तो शिक्षा में सुधारों के लिए इन्होंने वुड डिस्पैच सिस्टम्स जो है लागू किया था। क्वेश्चन है कि इन विच स्टेट द नीलोंग वैली। तो देखिए नीलोंग वैली जो है किस राज्य में, तो आप देख रहे हैं ये आपको देखने को मिलेगा दोस्तों उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड में आपको देखने को मिलेगा नीलोंग वैली, तो आपको ध्यान रखना है। अब देखिए उत्तराखंड को यहाँ पर मैप में देखिए, कैपिटल देहरादून है, चीफ मिनिस्टर है तीरथ सिंह रावत, अभी नए नए बने हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत के बाद तीरथ सिंह रावत बने हैं, गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य। देखिए उत्तराखंड यहाँ पर आप देख सकते हैं नेपाल से यहाँ पर विवाद रहा था सीमा से लेके यहाँ जो आप नॉर्दर्न क्षेत्र में देख रहे हैं, लिम्पिया दरिया, काला पानी, लिपू लेक, तो ये सब आप याद रख सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन है कि वर्ल्ड डे फॉर वाटर इज ऑब्जर्व ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे। तो देखिए ये यूएन वैक्ट डे है, यानी कि यूनाइटेड नेशन इसको सपोर्ट करता है। वर्ल्ड वाटर डे के रूप में मशहूर दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो 22 मार्च को मनाया जाता है वर्ल्ड वाटर डे, यानी कि वाटर को सेव करने के लिए, वाटर कंजर्वेशन के बारे में। तो इस तरह से इसके जो फायदे हैं वो बताने के लिए यूनाइटेड नेशन के द्वारा इसको सपोर्ट किया जाता है। वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च को मनाया जाता है। अब देखिए इसका थीम इंपॉर्टेंट होता है। तो देखिए वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च को, और थीम है 2021 का, क्योंकि 21 का यहाँ पर जो 22 मार्च है वो पार हो चुका है। और इसका देखिए थीम है वैल्यूइंग वाटर, यानी कि वाटर को वैल्यू करिए।
तो इस तरह से आप लोग भी अगर इस जो भी वीडियो को देख रहे हैं तो वाटर को जितना सेव कर सकते हैं सेव करिए, क्योंकि जो फ्री की चीज़ें अभी मिल रही है लगता है कि इसकी वैल्यू नहीं है, लेकिन वही पानी को आप अगर रेलवे में सफ़र करते हैं, कहीं जाते हैं, तो वही पानी आपको 15 रुपये बोतल, 20 रुपये बोतल आपको, यानी 1 लीटर का पानी का चार्ज लगता है। तब आपको पता चलता होगा कि इसका वैल्यू जो घरों में आप यूज कर रहे हैं उसका कोई वैल्यू नहीं होता, लेकिन जब सफ़र में करते हैं तो 15 से 20 रुपये पर लीटर हो जाता है। सोचिए अगर पानी वही ना मिले तो फिर आपको भी, यानी कि नहाने के लिए भी, कुछ काम करने के लिए भी आपको अगर प्रत्येक 15 रुपये देना पड़े, तब आपको समझ में आएगी कि इसका वैल्यू कितना है। तो आप भी पानी को सेव करिए। तो इसी शुभ विचार के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं दोस्तों। वीडियो को लाइक करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस रखिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। सो थैंक यू गाइज, इस वीडियो में इतना ही।